कंसर्न में था वो इसीलिए था कि प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है और राइट इश्यू लेकर आ रहे हैं। अब प्रमोटर के पास जब इतनी एसेट होती है तो जनरली प्रमोटर अपनी कंपनी को बचाने की पूरी कोशिश करता है और अपने हाथ में रखना चाहता है। और प्रमोटर ने बोल भी दिया एनालिस्ट कॉल में कि हम इस पर काम कर रहे हैं, जल्दी हम अपना शेयर छुड़वाना शुरू कर देंगे। अंशुल भाई, सब कुछ सुना आपने फंडामेंटली, अब बताएं कि अगर इसको जो आप टेक्निकल चार्ट देते हैं वो भी मैं पूछूंगा कि एक स्टॉप लॉस वगैरह, अगर आपको लॉन्ग टर्म भी अगर इस काउंटर को देखना हो तो कैसे देखेंगे सर? सर देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं और ऐड कर देता हूँ। गॉडफ्रे फिलिप अभी मुंबई में मैं जहाँ 11 में रुका था, उसके सामने गॉडफ्रे फिलिप की पुरानी सिगरेट फैक्ट्री थी, जिसको अब वो बेचने की बात कर रहे हैं। और बेचने की बात पे ही गॉडफ्रे का स्टॉक इतना लंबा फटा है, जो 30-35% की रैली आई है, वो सिर्फ रियल एस्टेट मोनेटाइज करने की वजह से। मतलब कि कंपनी का प्लान है कि रियल एस्टेट मोनेटाइज करना है। तो आपने खुद ही बता दिया, इनके पास 400 एकड़ जमीन है, तो अगर खाली वही मोनेटाइज होती है तो स्टॉक का प्राइस कम से कम 18 रुपए होना चाहिए। बाकी बिजनेस तो अपनी जगह, जो ऑर्डर मिला है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ी है, अगर उसके साथ ऑपरेटिंग मार्जिन भी थोड़ी सी बढ़ जाती है भाई, अगर 45% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 90% पे जाएगी, तो ऑब्वियस है कि सेल्स तो बढ़ेगी, तभी ये यूटिलाइजेशन अगर हो रही है, बिना माल बेचे तो इतना लंबा प्रोड्यूस करेंगे नहीं। तो ये तो नेचुरल है कि सेल्स की इंक्रीज अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ आनी है। अगर साथ में ऑपरेटिंग मार्जिन भी थोड़ी सी बढ़ के आती है तो डबल तेजी आएगी। और अगर ये रियल एस्टेट वाली स्टोरी अनफोल्ड होना चालू हुई तो एकदम ही आग लगना चालू होगी। तो मेरे को तो 18 रुपए दिख रहा है। तो जब भी इसमें छोटे छोटे ब्रेकआउट्स बनते जाएंगे मैं प्ले करते जाऊंगा, क्योंकि 18 रुपए का तो क्लीन एंड क्लियर टारगेट मेरे पास है। हर छोटा ब्रेकआउट जो डेली चार्ट पे पॉजिटिव सिग्नल के और इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन के साथ बनेगा, मैं उसको प्ले करूंगा। फिलहाल 950 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो स्ट्रेंथ रीगेन होगी। 10 रुपए 10 पैसे के ऊपर तो मेरा इंटरेस्ट पूरी तरीके से आना स्टार्ट हो जाएगा और मैं प्रियम्पटिव ब्रेकआउट्स देखना स्टार्ट कर दूंगा। 11:47 के बाद तो आउटराइट ब्रेकआउट है और सीधा 18 रुपए का टारगेट है। तो मेरे को यहाँ से आराम से 18 रुपए जाते हुए दिख रहा है। तो बीच बीच में मैं अपने शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स प्ले करता रहूंगा। नए हो ट्रेडिंग में? मार्केट वुल्फ का इजी वे स्पेशली बिगिनर्स के लिए बना है। बस लॉग इन कर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म डबल का टारगेट अंशुल जी लेकर चल रहे हैं इस काउंटर पर, और 9 रुपये 50 पैसे एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है। अंशुल भाई ये बताएं, अगर 9.50 के नीचे रहता है तो ये कितना रिस्की भी हो जाएगा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। सर इसके लिए ये आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आपका विजन कितना है। अगर आपका ट्रेडिंग का विजन है वही हफ्ता 10 दिन 15 दिन वाला, तब तो अभी स्टॉक है नहीं, 10 रुपए 10 पैसे के ऊपर बनेगा। अगर आपका विजन ये है कि 1.5-2 साल हम इसको आराम से रख के भूल सकते हैं, तब तो फिर 18 रुपए, तब तो ये 9.5 9 ये सब आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए, बल्कि डिप्स पे आपको ऐड करना चाहिए। अगर कभी गलती से कोई मार्केट क्रैश में ये आपको बहुत सस्ता मिल जाए तो ऐड कर लेना चाहिए। जैसे 600 के आसपास अदानी हम रिकमेंड कर रहे थे, 3 बार नीचे आया, 503 540 मल्टीपल मौके मिले लोगों को एक्यूमुलेट करने के। लंबे समय तक उसने मौका दिया एक्यूमुलेट करने का, और जब चला तो एकदम से चला। तो ये भी अगर आपको डिप पे मिलता है, तो अगर 9.5 पे हमको सस्ता लग रहा है तो 8.5 पे ऑब्वियस है कि और ही सस्ता लगेगा, तो और हम बाइंग करेंगे। बट वो इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर के लिए तो जब पैटर्न बनेगा तब बाई दे ही देंगे, क्योंकि एक्टिव वॉच लिस्ट में। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ऑन द डिप्स ऐड करते जाइए, 18 रुपए पे रिव्यू करेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए भी आपको विज़न मिल गया और ट्रेडर्स के लिए भी एक विज़न मिल गया कि 10 रुपये के 10.5 रुपये के ऊपर जाएगा तो इसमें काउंटर में मूव मिलना शुरू होगा, 9.5 के ऊपर चलता रहेगा तो कंफर्ट जोन में कोई दिक्कत नहीं है। और इन्वेस्टर्स के लिए करीब 18 रुपये तक का विज़न है। कंपनी में डेवलपमेंट हो रहे हैं, डेवलपमेंट अब देखते हैं कंपनी क्या कुछ डेवलपमेंट के आगे आपको फाइनेंशियल डेटा में रिफ्लेक्ट कर पाती है। कंपनी प्रॉफिट में प्रॉफिट 3 गुना हुआ था कंपनी का, इस क्वार्टर में भी 3 से बढ़कर 10 करोड़ रुपए हुआ था। आगे देखते हैं कंपनी का कैसे क्वार्टर रहते हैं। कंपनी ने पर ये जरूर बोल दिया, हमें दर्शकों को बता दूं, Q2 मानसून की वजह से उतना अच्छा नहीं रहता है स्टील कंपनियों का, क्योंकि माइनिंग वगैरह सुस्त हो जाती है तो प्रोडक्शन उतना नहीं होता। Q3 Q4 अच्छा होता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। मानसून में उन्होंने लेकिन ये बोला था कि मैंने एनालिस्ट कॉल में कि अगर मानसून थोड़ा ढीला रहा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मई जून में ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो उसकी वजह से हो सकता है कि हमारा ये क्वार्टर ठीक ठाक निकल जाए। तो Q2 के लिए बोला, तो Q2
उतना मतलब नॉर्मल रहेगा या लास्ट ईयर के मुकाबले, लेकिन Q3 से कंपनी में विजिबिलिटी दिख सकती है, ऐसा एनालिस्ट कॉल में उन्होंने सभी प्रजाति मतलब जो लोग थे एनालिस्ट उनको सबको बोला है। अंशुल जी, आप